2024 लोकसभा चुनाव में तो चुनाव आयोग ने मोदी सरकार की भक्ति में इतनी हद पार कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील से लेकर सीनियर पत्रकारों ने भर भर कर सुनाया। कहा चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग गायब है, चुनाव आयोग कायर है, निकम्मा है। लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग के कानों पर जू रेंगी हो। पहले तो सुना नहीं और अब चुनाव आयोग ना सुनने पर बुरी तरीके से फंस चुका है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पीएम मोदी की हेट स्पीच को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अगर नहीं रोका तो लोकतंत्र खतरे में है और देश बर्बाद हो जाएगा। तो नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है, कैसे बवाल मचा हुआ है, कैसे फजियत हो रही है और कैसे इस नोटिस के बाद सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग को फुल एक्सपोज कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए बीबीसी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी के भाषण पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भेजा चुनाव आयोग को नोटिस। तो चुनाव आयोग, आमतौर पर चुनाव आयोग जब चुनाव चल रहे होते हैं तो नोटिस जारी करता है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने चुनाव आयोग को ही नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस का जवाब चुनाव आयोग को अब देना ही होगा। तो फिलहाल इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव अभियान के दौरान लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं और लोगों को बांटने वाली बातें कर रहे हैं। अधिवक्ता का तर्क है कि ये चुनाव से जुड़े कानूनों का उल्लंघन है। काली सवरम राज नाम के अधिवक्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 चुनावों के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के किसी भी कार्य को चुनावी अपराध के रूप में परिभाषित करती हैं। अपने नोटिस में अधिवक्ता ने चुनाव आयोग की तरफ से जारी आदर्श आचार संहिता के विभिन्न क्लॉज का भी उल्लेख किया है। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना बेइज्जत हो रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग को ही उसकी ही आचार संहिता याद दिलाई है कि किस तरीके से धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। आप आखिर एक्शन क्यों नहीं लेते? लगातार अपने बयानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से दोहरा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत तक नहीं है कि वो पीएम मोदी से किसी तरह का कोई सवाल कर सके। और सवाल तो दूर की बात है, आपको बता दें बेशर्मी तो इतनी सवार है कि विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। विज्ञापन आप देख सकते हैं, बीजेपी कर्नाटक की तरफ से शेयर किया गया और कहना है कि कर्नाटक में मुस्लिमों को फंड करके किस तरीके से कर्नाटक में SC ST OBC का मुसलमानों ने जीना हराम कर दिया है। आप इस विज्ञापन से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग गायब है। और तो और मैं आपको बता दूं कि अखबार के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी जा रही है और राम मंदिर के नाम पर धल्ले से वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए आप इसमें लिखा भी हुआ है कि आपके वोट से अयोध्या में बना भव्य श्री राम मंदिर, इस बार आप ही के वोट से काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों का विकास करेंगे। ये हाल हो चुका है। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर पहले तो ये लोग बयान देते थे, अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर वोट मांगे जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस तस्वीर को शेयर किया गया है सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार की तरफ से और वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि क्या ये धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं है? क्या किसी को पता है चुनाव आयोग कहां है? 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने धर्म और झूठ के इस्तेमाल को लेकर इतना कुछ कहा था। अब क्या हुआ? 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मामले में जेपी नड्डा को जवाब देना था, उसका क्या हुआ? तो किसका क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। बस खाना पूर्ति के नाम पर एक नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, फिर चाहे खुद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बार बार अपने बयान को दोहरा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी पर अभिसार शर्मा भी कहते हैं कि चुनाव आयोग कायर है और
इतना कायर चुनाव आयोग तो पहले कभी नहीं देखा। क्या कहना है सुनेगा। लिखा है कि आजाद भारत के इतिहास में चुनाव आयोग के प्रमुख को सबसे कायर प्रमुख के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जो चल रहा है ना, ये पहले कभी आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, जो कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी कैसे कोई कर सकता है, सवाल खड़ा होता है। इसी पर मैं आपको बता दूं कि सवाल खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि अमित शाह के गांधीनगर में अब तक 16 उम्मीदवारों ने दबाव और डर से अपना नामांकन वापस ले लिया है। चुनाव आयोग गायब है। चुनाव आयोग इतना गायब है कि एक्शन लेना तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सूरत में जब कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन वापस हुआ तो तुरंत बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस आरोप यह लगाती रही कि कांग्रेस का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इस पर ना कोई संज्ञान लिया, ना ही कोई एक्शन लिया, और ऐसा ही कुछ इंदौर में भी करने की कोशिश की गई। ये चुनाव चल रहा है तब ये हाल हो चुका है। अब ऐसे में जब चुनाव आयोग एक्शन ले नहीं रहा तो भाजपाइयों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। भरे मन से खड़े होकर कह रहे हैं कि जय श्री राम कहो, और अगर जय श्री राम नहीं कहना तो पाकिस्तान चले जाओ। जय श्री राम। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है, ये हिंदुस्तान है। तो आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा हैं, भरे मंच से कह रही हैं, वीडियो भी मौजूद है। कहना है कि जय श्री राम कहो, और जय श्री राम जिसको नहीं कहना वो पाकिस्तान चला जाए। ये हाल हो चुका है, जबकि पहले ही चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कह दिया था कि इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं होगी। लेकिन बयानबाजी हो रही है, विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा है। चुनाव आयोग ने क्या कहा था चुनावों से पहले, आपको नहीं याद है तो वो भी खबर दिखा देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे तो खैर नहीं, निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत। तो आप देख सकते हैं कि हिदायत तो दे दी गई, लेकिन उस हिदायत के तहत कोई काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं है और लगातार विपक्ष को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये हाल हो चुका है। ये 2024 लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास का ऐसा पहला चुनाव होगा जिसमें चुनाव आयोग कथित तौर पर मर चुका है। ऐसे में ये लोग 400 तो क्या 500 भी पार कर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस चुनाव आयोग पर और इस चुनाव पर आपको क्या लगता है कि इस बार क्या चल रहा है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।